हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं विपिन सिंह आपके सामने फिर से एक बार। और बेटा लेक्चर नंबर 2 पर हम पहुंचे हैं और चैप्टर की हम बात कर रहे थे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें पहले लेक्चर में हमने जाना आवेश के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कक्षा 12वीं की आपकी भौतिकी का लेक्चर नंबर 2 है, 2 पर पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा एक बार टॉपिक की बात करें, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था उसको थोड़ा आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि आप जो है रेगुलरिटी बनाए रखें, और जैसे ही लाइव क्लासेस वगैरह स्टार्ट होती हैं आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल लाइव क्लास अभी स्टार्ट नहीं हो रही है और जल्द ही स्टार्ट हम करेंगे, आपको तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब ही स्टार्ट होगा। और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा है ना, दोस्ती का एकदम परिचय देते रहें और इस क्लासेस को उन तक पहुँचाते रहें। वैद्युत आवेश के बारे में हमने जाना और वैद्युत आवेश के कुछ गुणधर्मों के बारे में जाना। हम चालक, कुचालक पदार्थ तथा उदासीन पदार्थ, यहाँ लिखा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उदासीन पदार्थ के बारे में हमें जानना। और इसके बाद वैद्युत आवेश के गुणधर्म हैं, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचने से पहले उदासीन पदार्थ को समझना जरूरी समझेंगे या समझना चाहेंगे। उदासीन पदार्थ अगर हम समझ जाएंगे तो वैद्युत आवेश के सारे गुणधर्म आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत आवेश के गुणधर्म से पहले हम चालक, कुचालक तथा उदासीन पदार्थ को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो उदासीन पदार्थ अगर हम समझ लेते हैं तो हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चालक और कुचालक को लेकर, क्योंकि पूरे चैप्टर में आप देखेंगे चालक और कुचालक शब्द आपको मिलते रहेंगे, तो चालक और कुचालक को समझने के लिए उदासीन शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वैद्युत आवेश की, तो वैद्युत आवेश के बारे में एक बार रिकैप थोड़ा सा करते हैं। रिकैप मतलब जो पढ़ रखा है उसको एक बार दोहराते हैं, थोड़ा सा जानते हैं क्या क्या बता रखा है आपको। आवेश को मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, मूलभूत गुण होता है 2 प्रकार के होते हैं। धनात्मक आवेश होता है, या ठीक है, धनात्मक आवेश जिसको हम लिखते हैं प्लस क्यू या प्लस कैपिटल क्यू से। ठीक है, इसको ऐसे दर्शा सकते हैं हम। और दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश की बात करें बेटा तो माइनस क्यू या फिर आप इसको माइनस कैपिटल क्यू से भी दर्शा सकते हैं। आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक मैंने आपको बता रखा है। मात्रक क्या होता है बेटा? आवेश का मात्रक मैंने आपको बताया कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। ये लास्ट वीडियो में आपको मैंने बता रखा है। कूलाम को हम सी से निरूपित करते हैं। कूलाम के कुछ अन्य मात्रक भी आपको बताए थे, माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम, ये सारी चीज़ें। एक बार फिर से मैं दिखा दूंगा आपको माइक्रो कूलाम वगैरह से रिलेटेड चीज़ें। तो कूलाम इसका मात्रक है, कैपिटल सी से इसको निरूपित करते हैं। कूलाम एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर उनको एक कह सकते हैं कि उन्होंने ही इस पर ज़्यादा अच्छा काम किया। एक मैथमेटिकल जो है रिव्यू दिया था, मैथमेटिकल प्रूफ दिया आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को। इस वजह से उन्हीं के नाम के ऊपर ही इसका मात्रक रखा गया है। तो हमने पढ़ा था कि 2 धनात्मक आवेश हों या 2 ऋणात्मक आवेश हों, ये आपस में क्या करेंगे बेटा? हरदम प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? हरदम प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की चेष्टा करेंगे, एक दूसरे से दूर ये हटने का प्रयास करेंगे। धनात्मक धनात्मक से दूर जाएगा, ऋणात्मक ऋणात्मक से दूर जाएगा। परंतु हमने देखा था कि एक अगर धनात्मक आवेश को ले लूं और एक ऋणात्मक आवेश की हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने का प्रयास करते हैं। मतलब यहां पर आकर्षण होता है और यहां पर हो रहा है बेटा, इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, तो आवेशों के मध्य आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल लगता है। अब वो आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इनको बोलते हैं बेटा सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब है एक प्रकार के आवेश, धन धन और ऋण ऋण को हम सजातीय आवेश बोलेंगे। विजातीय आवेश इनको हम बोलेंगे, ये है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश मतलब 2 अलग अलग तरह के आवेश, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ठीक है, तो विजातीय आवेश हमेशा आकर्षण करेंगे और सजातीय आवेश जो होते हैं हरदम प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये आपको बता रखा है। नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम और मिली कूलाम, इन सब की एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ जो है कूलाम के छोटे रूप आपको पढ़ने को मिलते हैं जब आप पढ़ा करते हैं।
ठीक है, फिजिक्स जब देखेंगे आप या सवाल जब लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके कुछ छोटे मात्रक भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मिली कूलाम। मिली कूलाम को बोलते हैं बेटा, जैसे 1 मिली कूलाम में लिखूँ तो 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम के। फिर आता है 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम हो जाता है 10⁻⁻6 कूलाम का। फिर आ जाता है 1, जैसे बात करें नैनो कूलाम, नैनो कूलाम का मतलब हो जाता है 10⁻⁹ कूलाम। फिर 1 पीको कूलाम, 1 पीको कूलाम हो जाता है 10⁻12 कूलाम। वैसे आप देखने को आपको मिलेगा जब आप भौतिक विज्ञान लगाने स्टार्ट करेंगे या क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होंगे वो यही 3 है, और उनमें भी सबसे ज़्यादा माइक्रो कूलाम इस्तेमाल होता है। माइक्रो कूलाम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। जो आवेश है सबसे, क्योंकि हमने आपको बता रखा था कि आवेश जो है 2 तरह के आवेश जो हमने देखे थे, आवेशित पार्टिकल, ऋणात्मक आवेश हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है, जो कि होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें आप देखिए तो कितना कम आवेश है, 10⁻⁻19। यहाँ प्रथम 10⁻12, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए 3 3 3 3 के ऑर्डर में बढ़ रहा है, 3 दूनी 6, 6 और 3 6 3 9 और 9 3 12, इस तरह से बढ़ रहा है आगे 3 3 3 माइक्रो नैनो मिली माइक्रो और नैनो और पीको कूलाम, इस प्रकार से। अच्छा, प्रोटॉन पर बात करें तो प्रोटॉन पर भी सेम आवेश होता है, लेकिन धनात्मक होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको बता रखी थी, आप देख सकते हैं बहुत ही कम मैग्नीट्यूड है, बहुत ही कम मान है आवेश का, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। मान दोनों का सेम है लेकिन प्रकृति अलग अलग है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। ठीक है, तो प्रकृति में ये 2 कण पाए जाते हैं। इनमें से मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन जो है वो नाभिक में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर की जो कक्षक होते हैं उनमें पाया जाता है। नील्स बोर का आपने परमाणु मॉडल पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, इससे पहले क्लास 8वीं से लेके 11वीं तक में आप ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा सा बात करेंगे उदासीनता की। ठीक है, उदासीनता की बात करेंगे। उदासीन का मतलब क्या है ना, चालक कुचालक और उदासीन को समझेंगे। तो हम उदासीनता की बात करेंगे। उदासीन पदार्थ या वस्तु लिख सकते हो आप। ठीक है, उदासीन पदार्थ या उदासीन वस्तु से मतलब क्या है आपका या हमारा या फिजिक्स का, ये समझते हैं। तो उदासीन मतलब आवेश के रूप में हम बोल रहे हैं कि आवेश की अगर मैं बात करूं या मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, लेट्स से कि एक अज्यूम करते हैं कि एक बॉडी है, एक वस्तु है हमारे पास, और मैं कह रहा हूं ये उदासीन वस्तु है। ठीक है, कोई एक वस्तु हमने मान ली, किसी भी आकार की हो सकती है, किसी भी आकार की वस्तु हो सकती है। लेट्स से कि इस तरह की कोई वस्तु है, इसको मैं कह रहा हूं ये उदासीन वस्तु है। ये हो सकता है धातु, हो सकता है अधातु, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन वस्तु है, कैसी भी वस्तु है, हमें नहीं पता है कौन सी वस्तु है, बस उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है बेटा कि क्यू नेट जो होता है, ठीक है, कुल परिणामी आवेश या कुल आवेश का मान देखें, परिणामी आवेश देखें, परिणामी आवेश जिसको हम कहते हैं क्यू नेट, चाहे जो आप कैपिटल नेट क्यू यूज कर सकते हैं, बराबर 0 कूलाम है। क्यू नेट बराबर 0 कूलाम। परिणामी आवेश या कुल परिणामी आवेश लिख लो। कुल परिणामी आवेश इस वस्तु पर कितना बेटा, कुल परिणामी आवेश इस वस्तु पर 0 है, मतलब नेट आवेश 0 है। नेट आवेश 0 है मतलब उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस पदार्थ में आवेश नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हर एक पदार्थ बना है अणुओं से और अणु बने हैं परमाणु से, और परमाणु बना है चार्ज पार्टिकल से, मतलब आवेशित कणों से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी है लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन कण है, कण की बात नहीं कर रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं, यहां पर वस्तु की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हर एक पदार्थ बना है परमाणु से और परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे आवेशित कणों से, इस वजह से हर एक पदार्थ में आवेश तो है। फिर आवेश है अगर, तो ये उदासीन कैसे हो गई? उदासीन इसलिए हो गई बेटा कि इस पर जितनी संख्या में धनात्मक आवेश है, इस वस्तु पर जितनी संख्या में धनात्मक आवेश मौजूद है, उतनी ही संख्या में ऋणात्मक आवेश भी मौजूद है। यहां पर उतनी ही संख्या में बेटा यहां पर ऋणात्मक आवेश मौजूद है। ठीक है, उतनी ही संख्या में यहां पर ऋणात्मक आवेश मौजूद है। ठीक है,
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मैंने दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 7 इलेक्ट्रॉन और 7 ऋणात्मक और 7 जो है धनात्मक मैंने दिखा रखे, सिर्फ दिखाने के लिए, आपको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना प्लस है उतना ही बराबर क्या है बेटा, ऋण है। तो धनात्मक आवेश अगर मैं लिखूं प्लस क्यू बराबर क्या है, ऋण क्यू का। इसका मतलब इस वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। इसी वजह से क्यू नेट अगर मैं लिखूं कुल परिणामी आवेश तो वो 0 हो जाता है। 0 क्यों हो गया बेटा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां पर जितना इस वस्तु पर धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक है। इस वस्तु की बात करें, इस वजह से क्या हो रहा है कि जितना धनात्मक आवेश का प्रभाव धनात्मक वाला है, ऋणात्मक उतना ही आवेश है ऋणात्मक, और ऋणात्मक आवेश जब उतना ही है तो उसने धनात्मक के प्रभाव को खत्म कर दिया, ठीक है। तो धनात्मक का जितना प्रभाव है और ऋणात्मक का भी उतना ही प्रभाव है, और दोनों क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं इस वजह से एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर दिया। और नेट आवेश जो हम देखते हैं या कुल आवेश अगर मैं देखूं तो वो 0 प्राप्त होता है। तो उदासीन का वस्तु का मतलब है कि जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक है। उदासीन वस्तु का मतलब क्या समझ में आया हमें, कि कोई भी वस्तु जिसको हम बोलते हैं उदासीन है, अर्थात उसमें आवेश तो है लेकिन बराबर मात्रा में है, संतुलित मात्रा में है, दोनों बैलेंस हैं, दोनों की संख्या या दोनों का परिमाण एक तरह से बोलूं बराबर है, ठीक है। जितना धनात्मक आवेश है किसी वस्तु पर उतना ही अगर ऋणात्मक आवेश है तो उस वस्तु पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देते हैं, तो उसका आवेश वाला गुण खत्म हो जाता है। तो देखने को ऐसा लगता है जैसे इस वस्तु पर आवेश ही नहीं है, जबकि आवेश है लेकिन बराबर तथा विपरीत होने की वजह से क्या हो गया बेटा, क्या हो गया कि कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा है या कोई आवेश का प्रभाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब हम वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं, उदासीन समझ गए तो अब हम आवेशित वस्तु को भी समझ सकते हैं। आवेशित वस्तु को कैसे समझ सकते हैं बेटा, आवेशित वस्तु को समझें अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, हम यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस लेक्चर में, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा जिसमें बच्चे हरदम कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, तो लेट्स से कि एक वस्तु ले ली मैंने ये और एक वस्तु ले ली मैंने ये, ठीक है। दो वस्तुएं हैं ये, ए और बी नाम दे दे इसका। चलो इसका नाम ले लेते हैं ए है, इसका नाम ले लेते हैं बी है। कोई भी अलग अलग वस्तु है, जरूरी नहीं है कि इसी आकार की बनी हो, गोलाकार हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती हैं, है ना, मतलब घनाकार हो सकती हैं, कैसे भी आकार हो सकता है, वस्तु तो वस्तु है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर पहले उदासीन ये दोनों वस्तुएं थी, प्रारंभ में ये दोनों वस्तुएं उदासीन है, मतलब इन पर कुछ कुछ धनात्मक आवेश है, ठीक है, कुछ कुछ इस पर धनात्मक आवेश है, इस पर भी, और कुछ धनात्मक आवेश जो है इस पर भी है, ठीक है। और यहां पर कुछ ऋणात्मक आवेश भी है दोनों पर, ठीक है, कुछ ऋणात्मक आवेश इस पर है, कुछ ऋणात्मक आवेश इस पर है। तो जितना धनात्मक इस पर है उतना ही ऋणात्मक है, जितना धनात्मक इस पर है उतना ही ऋणात्मक है, ठीक है। छोटे वस्तु बड़े वस्तु आकार से मतलब नहीं है, आवेश से मतलब है हमें, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं इस पर प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में मैं देख रहा हूं, प्रारंभ में इसका कुल आवेश लिखूं तो इसको लिख सकता हूं क्यू ए पर, क्यू नेट में लिखूं, क्यू नेट में लिख रहा हूं किसके लिए, ए के लिए। कितना देख रहा हूं बेटा, 0 है। और क्यू नेट अगर मैं निकालूं किस पर बेटा, बी पर अगर देखूं, बी वस्तु पर, वो भी कितना है, 0 है, 0 कूलाम, 0 कूलाम। ये आप देख सकते हैं कि दोनों वस्तुएं उदासीन है, इसका मतलब अर्थात दोनों वस्तुएं उदासीन है, अर्थात दोनों उदासीन है। तो दोनों वस्तुएं यहां पर उदासीन है, फिलहाल के लिए यहां पर दोनों वस्तुएं जो है उदासीन जो है दिख रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से कुछ आवेश निकाल के अगर इसको दे दूं या यहां से कुछ आवेश उठा के इसको दे दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये हम देखेंगे। मतलब हम आवेश का स्थानांतरण करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले बेटा, आवेश का स्थानांतरण। ये आप एक टॉपिक भी देखेंगे, आवेश का स्थानांतरण एक टॉपिक भी है, ठीक है। आवेशों के गुण में एक गुण है आवेश का, आइए दिखाते हैं आपको। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से मैंने क्या किया, एक ऋण को उठा के मान लो इसको दे दिया मैंने, ठीक है, मतलब इस वस्तु को दे दिया, ऐसा समझो थोड़ा सा, ठीक है। यहां से मैंने एक ऋण आवेश को उठाया और मैंने इस वस्तु को दे दिया, ठीक है। तो होगा क्या बेटा,
होगा क्या, अगर मैं एक ऋणात्मक आवेश को शिफ्ट कर दे रहा हूं तो देखने को ये मिलेगा मुझे, मैं दूसरा चित्र एक बनाता हूं, ठीक है। देखने को मुझे क्या मिलेगा कि ए वस्तु और बी वस्तु को अगर मैं फिर से बनाऊं, ठीक है, ये जो ए वस्तु और बी वस्तु आपको दिख रही हैं, इनको मैं फिर से यहां पर बनाऊं, ठीक है। एक बेसिक सा चित्र बना रहा हूं मैं, छोटा सा चित्र बना रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। मान लेते हैं ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। दोनों को अगर बेसिकली देखूं मैं तो हुआ क्या, एक ऋण आवेश उठा के जब मैंने उसको दिया तो देखो हुआ क्या, धनात्मक आवेश को नहीं टच किया मैंने, धनात्मक आवेश के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। धनात्मक आवेश उतने ही है, इस पर देखो एक इलेक्ट्रॉन की हुई कमी, ठीक है। तो ये हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन देखो तो कितने बचे, या ऋणात्मक आवेश की बात करें तो ठीक है, इस पर एक ऋणात्मक की कमी रखना है हमें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम रखना है इस पर, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, मैंने क्या किया, एक नेगेटिव को उठाया यहां से यहां दे दिया, तो यहां पर क्या हो गया, एक नेगेटिव बढ़ गया, यहां पर एक नेगेटिव कम हो गया, ठीक है। इस चित्र को फिर से बनाता हूं मैं नेक्स्ट जो है आगे की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर बनाऊं तो आप देख सकते हैं पहली वस्तु को जब मैं ले रहा हूं, और पहली वस्तु को जब मैं बात कर रहा हूं, पहली वस्तु की जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, और इसी प्रकार से दूसरी वस्तु की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो पहली और दूसरी वस्तु दोनों में मैं देखूं तो धनात्मक की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, धनात्मक की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऋणात्मक में बेटा ऋणात्मक पर देखो एक अधिकता हो गई, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब मैं देखूं तो ए वस्तु पर देखूं तो मैं अभी देख सकता हूं यहां पर क्या है, जो प्लस आवेश है किस पे, ए पर, ठीक है, वो ज्यादा हो गया है माइनस आवेश ए से। ए पर जितने ऋणात्मक आवेश है उनकी संख्या से अगर देखूं तो धनात्मक आवेश की संख्या ज्यादा है, किस पर बेटा, ए पर। बी पर अगर मैं बात करूं तो बी पर आप देखेंगे तो माइनस आवेश जो बी पे है वो ज्यादा हो गया है प्लस आवेश जो है बी पर। धनात्मक की संख्या से ऋणात्मक इस पर ज्यादा हो गया क्योंकि मैंने एक उठा के रख दिया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। यहां पर क्या हुआ बेटा, एक ऋणात्मक को हटाने से क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ए वस्तु पर, ए पर क्या हुआ बेटा, ए पर ऋणात्मक की कमी, ठीक है, ऋण की कमी हुई है, और यहां पर क्या हुआ है, इस पर हुआ है ऋण की अधिकता, तो जब कमी हुई तो क्या हुआ, धनात्मक। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन या 4 ऋणात्मक का प्रभाव, 4 धनात्मक तो खत्म कर रहे हैं लेकिन एक धनात्मक बच रहा है, क्योंकि 4 का प्रभाव खत्म करने के लिए 4 की ही जरूरत है। 4 धनात्मक का प्रभाव खत्म करने के लिए 4 ऋणात्मक थे, खत्म कर दिए, लेकिन एक धनात्मक बच रहा है, कोई भी एक धनात्मक बच रहा है। यहां पर 5 धनात्मक है और 6 ऋणात्मक है, तो 5 धनात्मक का प्रभाव 5 ऋणात्मक तो खत्म कर दिए, लेकिन एक ऋणात्मक कोई बच रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के देखने को मिला मुझे कि एक वस्तु क्या होगी बेटा, हमारी एक वस्तु जो है ऋण आवेशित हो गई, और एक वस्तु क्या, ये धन आवेशित हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहां पर धनात्मक बढ़ गया तो धन आवेशित हो गई, और एक वस्तु क्या हुई बेटा, ऋण आवेशित हो गई। तो इसको हम कहेंगे ए वस्तु क्या बन गई है बेटा, ए वस्तु क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात जो ए वस्तु है वो हो गई है धनावेशित, ठीक है, और ये हो गई है ऋण आवेशित, ठीक है। तो एक वस्तु हमारी क्या बन गई बेटा, धन आवेशित, दूसरी वस्तु हमारी क्या बन गई है, ऋण आवेशित। एक की कमी है यहां पर और यहां पर एक की अधिकता है। हमने इलेक्ट्रॉन के रूप में, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नाम ना ले अभी, हमने कहा कि ऋणात्मक को उठा के दे दिया। अच्छा, अगर मैं फिर से ऋणात्मक को उठा के इसको दे दूं तो फिर से बैलेंस हो जाएगा, यहां पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उठा के दे दूं और यहां पर जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। इसको सेम ऐसा ही समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल मैं इस प्रकार से लूं कि आपके पास दो, यहां पर मान लीजिए 2 टोकरी है, इसमें नींबू रखा है, मान लीजिए नींबू रखा है, या कोई भी चीज रखी है, कोई भी फल रखा है, नींबू रखा है या जो भी,
6 मान लो इसमें रखा है और 6 मान लो इस पे रखा है, 6 नींबू रखे, ठीक है, 6 नींबू इस पे रखे, 6 नींबू। अगर मैं एक नींबू इस पे डाल दूं तो क्या हो जाएगा, एक नींबू यहाँ से कम होगा, यहाँ पर एक नींबू अधिक हो जाएगा। एक नींबू और डाल दूं तो क्या होगा, 2 नींबू की कमी, 2 नींबू एक्स्ट्रा। और अगर मैं फिर से लौटा के इसमें से 2 नींबू इसमें से निकाल के फिर से 2 नींबू इसमें डाल दूं तो फिर से बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सिंपल सी बात वही है। तो जब आवेश निकाल रहे हैं हम, तो आवेश निकालने में क्या हो रहा है बेटा, आवेश पर 1 पर कमी आएगी, तो जहां से माइनस आवेश हटेगा वहां पर माइनस की कमी मतलब नेगेटिव की कमी, नेगेटिव की कमी का मतलब है धनात्मक की बढ़ोतरी, धनात्मक बढ़ रहा है। और जहां पर नेगेटिव रख रहे हैं, ऋणात्मक की अधिकता हो रही है, वहां पर वो वस्तु ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, क्योंकि ऋणात्मक आवेश ले जा रहे हैं तो उसका आवेश का मान कुछ ना कुछ है ना, तो एक्स्ट्रा आवेश ला के रख दिए। स्टार्टिंग में क्योंकि दोनों उदासीन थी, यहां पर देख सकते हैं दोनों उदासीन थी पहले, ठीक है, दोनों वस्तु उदासीन थी प्रारंभ में। बाद में क्या हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद जब ट्रांसफर कर दिया एक को, या एक निगेटिव को ट्रांसफर जब कर दिया इस वस्तु से इस वस्तु पर, तो इस पर देख सकते हो यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर आप देख सकते हैं कि प्लस जो है वो ज्यादा हो गया है माइनस से, और यहां पर देखें तो यहां पर माइनस का मान जो है ज्यादा हो गया है प्लस से। तो धनात्मक की संख्या यहां बढ़ गई, ऋणात्मक कम हो गया, यहां पर ऋणात्मक संख्या बढ़ गई, धनात्मक कम हो गया, और इस प्रकार से यह धनात्मक आवेशित हो गई ये वस्तु, और इसको हम ऋणात्मक आवेशित वस्तु बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना था, ऐसे आपको करना था यहां पर। अच्छा, तो हम इलेक्ट्रॉन के रूप में ही, अब मैं अगर कहूं कि मैं इलेक्ट्रॉन के रूप में ही जो है ट्रांसफर कर सकता हूं किसी आवेश को, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि धनात्मक के रूप में वस्तु पर से आवेश को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन बहुत बार पूछा जाता है, मैं चाहूंगा कि इसका रीजन आप लिख के दें। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक नोट यहां पर डाल रहा हूं, ठीक है, एक डाउट है मेरा, ऐसा समझ लीजिए कि एक डाउट है, और मेरा डाउट ये है बेटा, मेरा डाउट ये है यहां पर हम आवेश का स्थानांतरण स्थानांतरण मतलब समझ रहे हैं ना, ट्रांसफर, एक जगह से उठा के दूसरी जगह, स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन के रूप में ही कर सकते हैं, धनात्मक आवेश या प्रोटॉन के रूप में नहीं, या तथा प्रोटॉन के रूप में नहीं, धनात्मक आवेश के रूप में नहीं कर सकते, या इसको मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के रूप में ही कर सकते हैं, परंतु धनात्मक आवेश अर्थात प्रोटॉन, परंतु प्रोटॉन के रूप में नहीं। मैं क्यों नहीं, ऐसा लिख लो, ठीक है, क्यों नहीं, ये है क्वेश्चन मार्क। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देना है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे कि हम आवेश का स्थानांतरण केवल ऋणात्मक के रूप में ही कर सकते हैं, धनात्मक आवेश या प्रोटॉन के रूप में नहीं कर सकते, क्यों, ठीक है। तो इसका रीज़न जो है मैं चाहूँगा कि आप जो है मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं देखूंगा आपके रीजंस, और मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा, या मैं देखना चाहूँगा कि कितने आप में से कितने बच्चे हैं जो इस चीज़ को जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो थोड़ा ट्राई करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के रूप में ही स्थानांतरण संभव है, धनात्मक के रूप में क्यों नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे उदासीनता की, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको उदासीन शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा, उदासीन का मतलब क्या है, ठीक है। और धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित वस्तु का मतलब क्या है। धनात्मक आवेशित वस्तु का मतलब इस एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, वो वस्तु धनात्मक कहलाती है। जिस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, अर्थात इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वह वस्तु
धनावेशित, धन आवेशित मतलब पॉजिटिव कहलाती है, या हो जाती है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तथा, ठीक है, जिस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश फिर से अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वह वस्तु क्या हो जाएगी बेटा, ऋणावेशित कहलाएगी। वह वस्तु ऋणावेशित मतलब नेगेटिव कहलाती है। या होती है, या हो जाती है, जैसा भी आप लिखना पसंद करें, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आपके लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट सही चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे या ऋणात्मक आवेश को हटा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो इतनी कमी हो जाएगी उस पर, तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं कमी कर रहा हूँ तो उस पर धनात्मक आवेश पता चला जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूँ कि एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहूँ कि एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, ठीक है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ए वस्तु से मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो इस पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर आवेश आ जाएगा धन, इस पर कितना आवेश आएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो बराबर होता है ऋणात्मक का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में हटा रहा हूँ, मतलब इतना आवेश मैं इस वस्तु से निकाल के इसको दे रहा हूँ, तो इस वस्तु पर क्या आ जाएगा बेटा, इस वस्तु पर आ जाएगा माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, और इस वस्तु पे आएगा प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन को हटा दूं, तो 2 गुणा हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा ये, और इस पर भी 2 गुणा बढ़ जाएगा, बट इस पर ऋणात्मक बढ़ता रहेगा, इस पर धनात्मक बढ़ता रहेगा। मैं 10 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 10 का गुणा हो जाएगा, इसमें 10 गुणे 1.6 गुणे 10 घात -19, और इस पर भी 10 बढ़ जाएंगे तो 10 ऋणात्मक बढ़ जाएगा इस पर, ठीक है। तो दोनों पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूँ, तो यहाँ अगर आपसे पूछे, यहाँ पर एक चीज़ और पूछ सकता है, द्रव्यमान। तो हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बेटा me, ये होता है 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। देख सकते हैं आप, बहुत हल्का होता है, बहुत ही कम द्रव्यमान है। तो अगर मैं देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं हटा रहा हूं तो इस वस्तु के द्रव्यमान में कमी कितनी आएगी बेटा, इतने की कमी आएगी, और इस वस्तु के द्रव्यमान में कितने की बढ़ोतरी होगी, इतने की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो एक वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने का मतलब है कि इतनी आवेश की कमी, मतलब ये धनात्मक इतना बनेगा, और इतने आवेश की यहाँ पर अधिकता, अगर इसको लाके यहाँ रख रहे हैं तो, और अगर द्रव्यमान की बात करें तो इतने द्रव्यमान की यहाँ पर कमी आएगी, और यहाँ पर इतने द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा जितना भी द्रव्यमान है इसका, उसमें से, ठीक है, द्रव्यमान जो भी वस्तु का, अगर मैं वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर मानूं कि यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M है, दोनों का पहले बराबर द्रव्यमान था मान लो, ठीक है, या मान लेते हैं पहले वस्तु का द्रव्यमान जो था, पहले वस्तु का द्रव्यमान था Ma, ठीक है, इस वस्तु का द्रव्यमान था Mb। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Ma जो भी था उसमें से माइनस हो जाएगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो माइनस हो जाएगा Me, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस कर देंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 2 Me निकालूंगा, 3 निकालूंगा तो 3 Me निकालूंगा, 10 निकालूंगा तो 10 Me, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 Me। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मुझे यहाँ पर जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ला के रख रहा हूँ ना, तो द्रव्यमान जुड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर द्रव्यमान कम हो रहा है। तो इस पर द्रव्यमान की कमी आ रही है, इस पर द्रव्यमान की बढ़ोतरी आ रही है, इसमें आवेश की कमी आ रही है, इसमें आवेश की बढ़ोतरी आ रही है, और आवेश की जो कमी आ रही है वो आपको देख सकते हैं वो धनात्मक बनता चला जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो इतना धनात्मक आएगा, कि तो इतनी की कमी हो गई ना,
1.6 × 10⁻19 की कमी हो गई, अगर मैं यही इलेक्ट्रॉन लाके फिर से इस पे रख दूं तो फिर से बराबर हो जाएगा, दोनों उदासीन हो जाएंगे। तो सिंपल सी ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो बच्चे हरदम कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करना है। तो बहुत ही बेसिक है हालांकि, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया हो कि आवेश का स्थानांतरण कैसे किया जाता है। ये इसी ही हम बोलते हैं बेटा, इसी को हम पढ़ते हैं आवेश के स्थानांतरण के रूप में। इसको एक शब्द में लिख देता हूँ, इसको हम आवेश का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। आवेश का स्थानांतरण, इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण। अगर आपके कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं डाउट लिख करके, और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी जा रही हैं, इसको आप ध्यान देते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। और जितने ज़्यादा जल्दी से जल्दी बच्चे जुड़ेंगे, मैं क्लासेस जो है रेगुलरली लाइव क्लास स्टार्ट कर दूँगा। तो बहुत जल्द होगा, बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि और सारे बच्चे आ जाए। जितनी ज़्यादा बच्चों की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। तो फटाफट से, देर नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और जब बच्चे जुड़ेंगे ज़्यादा तो हम भी खुशी से आपको पढ़ाएंगे और लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे फटाफट से, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे आपसे फिर से। इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, और आपको कहीं पर डाउट है तो वो भी बताइएगा। और जो मैंने डाउट पूछा है आपसे, कौन सा डाउट बेटा, ये वाला, ये क्वेश्चन पूछा है मैंने, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि हम आवेश का स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन के रूप में ही करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन के रूप में या P+ के रूप में हम नहीं करते, क्यों, ठीक है। तो इसके रूप में हम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं या क्यों नहीं करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइएगा ज़रूर, मैं वेट करूँगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बाय बाय।